इंसान की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसे हादसे जो इंसान की पूरी जिंदगी को बदल देते हैं और उसे पत्थर से हीरा बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश शर्मा और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी घटना जिसने एक बच्चे की पूरी जिंदगी बदल दी। एक व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव करने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, इस कहानी के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों, एक गांव में एक किसान था, बहुत गरीब था, पैसे के अभाव में मजदूरी करता था और अपने बच्चों को कैसे न कैसे कर रोटी का इंतजाम करता था। दोस्तों, गरीबी इतनी ज्यादा थी कि लोग उससे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, उसको ताने देते थे, गरीब कहकर चिढ़ाते थे और वह व्यक्ति मजबूर था, चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता था। उसे अपनी जिंदगी में एक डर और एक चिंता हमेशा सताती थी कि क्या मेरे बच्चे भी मेरी ही तरह गरीब होंगे, क्या मेरे बच्चों का मेरी ही तरह लोग मजाक उड़ाएंगे। इस बात से वो बहुत चिंतित था और मैं हमेशा अपनी पत्नी से कहता था कि चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, चाहे मैं कितना भी मुश्किल में आ जाऊं, पर मैं अपने बच्चों को अशिक्षित नहीं रहने दूंगा। उसका एक ही सपना था कि उसके बच्चे पढ़े लिखें और अपनी गरीबी को दूर करें। दोस्तों, वैसे कहा भी गया है, यदि किसी व्यक्ति की गरीबी को आप खत्म करना चाहते हैं तो उसे थोड़ा सा पैसा दे दो। अगर किसी व्यक्ति के परिवार की गरीबी को खत्म करना है तो उसको कोई छोटा मोटा रोजगार दे दो। किंतु यदि किसी व्यक्ति की पीढ़ियों को अमीर बनना है तो उसे शिक्षित कर दो। शायद यही बात उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही थी। उसका बेटा इस लाड प्यार की वजह से बिगड़ने लग पड़ा, क्योंकि उसका बेटा जो मांगता था वह कैसे भी करके उसको लाकर देता था। अब बच्चों को जब कोई चीज आसानी से मिलनी शुरू हो जाती है तो आप उसकी महत्वता के बारे में समझ सकते हैं। ठीक उसके साथ कुछ ऐसा ही था। वह बच्चा मौज मस्ती में अपना समय खराब करता, उसका गरीब बाप मेहनत करता और उसका बच्चा उसको उड़ाता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। अब दोस्तों, जो गांव के लोग थे, जब वो ताना मारते थे तो उस बच्चे को वो ताने समझ में आने लगे, लेकिन संगत खराब हो गई थी, गलत संगत में बच्चा पड़ गया था। तो अब उसे यह तो डर सताता था कि मेरे पिताजी मेहनत करते हैं और उनके सपने टूट जाएंगे, लेकिन गलत संगत के चलते वह उस संगत से निकल नहीं पा रहा था। हालांकि वो पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन गलत संगत की वजह से उसकी होशियारी उसके कार्य नहीं आ रही थी। दोस्तों, फिर होना क्या था? धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और एक दिन उसका गांव में एक लड़के के साथ झगड़ा हो गया और झगड़ा हुआ तो उसको बहुत मारा, बहुत पीटा, उसको गरीब कहकर दुत्कारा और जब उसका पिता आया तो उसको भी उन्होंने मारा, पीटा और दुत्कार दिया, क्योंकि गरीब था तो कोई सुनने वाला नहीं था। जिस लड़के ने उसको पीटा था उसका बाप पुलिस में इंस्पेक्टर था। उसने अपनी पहुंच की वजह से अपने लड़के को बचा लिया और ये गरीब, इसकी कोई नहीं सुन रहा था। थाने ले जाकर इसको और इसके बाप को बहुत बेरहमी से पीटा, लेकिन वो लाचार था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था।
वह लड़ता भी तो आखिर किससे, वह अपनी बात रखता तो आखिर किससे? क्योंकि दोस्तों, गरीब का सच में ही कोई नहीं होता है, केवल उसका भगवान होता है और उसका खुद का भरोसा होता है। थाने से छूटकर आ गया और गांव में उसको बहुत प्रताड़ित किया। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका एक दोस्त जो बहुत अमीर परिवार का था, उसने उसकी मदद की और उसे बताया कि यदि तुम जिंदगी में मेरी मदद चाहते हो तो तुम्हें अपने ज्ञान से इसका बदला लेना है। तुझे अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा बनना है कि लोग तुझे सलाम करें, सैल्यूट करें। क्योंकि ये जो मार है, ये जो तेरी पिटाई है, ये तो तू जिंदगी में कभी भी भूल जाएगा, लेकिन जो जख्म तुझे मिला है गरीबी का, लाचारी का, अगर तूने उस जख्म को नहीं धोया तो हमेशा के लिए तेरा जमीर तुझे माफ नहीं करेगा। दोस्तों, फिर क्या था? उस लड़के के अंदर एक ऐसी प्रेरणा जगी कि उसने तय कर लिया कि अब जिन लोगों ने मेरे बाप और मुझे मारा है, मैं उन लोगों को इसका सबक सिखाऊंगा और मैं जिंदगी में कुछ कामयाब होके कुछ बन के आऊंगा। उस बच्चे ने जिद करी और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया और दोस्तों, वह बच्चा इतना काबिल बना कि वह एक आईपीएस ऑफिसर बन गया। दोस्तों, जब उससे पूछा कि आप किस शहर में अपनी पोस्टिंग लेंगे, तो उसने कहा कि मैं अपने उस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग लूंगा। और दोस्तों, मजे की बात यह थी कि उस बच्चे की पोस्टिंग उस डिस्ट्रिक्ट में होगी। जब वो बच्चा आईपीएस बन के आया तो दोस्तों, उसके स्वागत के लिए उस शहर के डीसी, सारे राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उस शहर का हर वो व्यक्ति जो प्रशासनिक व्यवस्था में था, उस बच्चे का स्वागत करने के लिए बैंड बाजों के साथ में पहुंचे। दोस्तों, फिर क्या था? जिस व्यक्ति ने उसके बाप को और उसको पीटा था, वह व्यक्ति भी उसी शहर का डीएसपी बन गया था। फिर क्या था? जब वो लड़का और उसको सलामी दी जा रही थी, अब वो लड़का नहीं था, एक आईपीएस बन गया था। तो वह व्यक्ति जो उसको सैल्यूट मार रहा था, वह वही डीएसपी था जिसने उसको थाने में पीटा था और अपने बेटे को बचाया था। दोस्तों, जब वह डीएसपी उसे सैल्यूट कर रहा था तो उसने दूर से उसको पहचान लिया और वो डीएसपी का मुंह एकदम छोटा सा हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस लड़के को मैंने उसके बाप के साथ थाने में पीटा था और बिना किसी अपराध के, आज वह व्यक्ति, आज वह लड़का मेरा ही बॉस बनकर अब मेरे जिला में आ गया है। अब मेरे साथ क्या होने वाला है, वह इस बात से चिंतित था। दोस्तों, रोहन ने उसे अपने पास बुलाया। यह वही लड़का है जो आईपीएस बना है, जिसका नाम है रोहन। रोहन ने दूर से उसको अपने पास बुलाया और उसको एक सैल्यूट किया। वह डीएसपी घबरा गया। सर, बोला, सर, मैं आपको सैल्यूट नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपकी उस सजा को और उस पीटने को सैल्यूट कर रहा हूं जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। यदि आप मुझे नहीं पीटते
मेरे पिता को गरीब नहीं कहते, यदि आप मुझे मेरी औकात नहीं दिखाते, तो शायद मैं आज भी उसी कीचड़ में, उसी गरीबी में मर रहा होता, मेरा परिवार सड़ रहा होता। आपने केवल मुझे पीटा नहीं, बल्कि मुझे मेरी कामयाबी का रास्ता दिखाया, इसलिए मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूं। मैं डीएसपी एकदम सन्न रह गया था और अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा था। बार बार यह कह रहा था, सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने अपनी जिंदगी में अपने बेटे को बचाने के लिए जो अपराध अनजाने में किया था, आज उसी की मुझे सजा मिल रही है कि आज आप एक आईपीएस अधिकारी बनकर मेरे सामने खड़े हैं और मेरा बेटा 4 दिन पहले ही एक चोरी के इल्जाम में जेल गया है। दोस्तों, इस कहानी के कई मायने समझ में आते हैं। सबसे पहले तो इंसान को बदला लेने के लिए अपनी योग्यता का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई से कभी भी बदले पूरे नहीं हो सकते। अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर जब आप बदला लेंगे तो वह समाज के लिए एक संदेश बनेगा। दूसरा संदेश इस कहानी में यह है, केवल शिक्षा ही आपको आपका अधिकार दिला सकती है, बाकी दुनिया में कोई चीज आपको आपका अधिकार नहीं दिला सकती। तीसरा, जब आप अपने बच्चों के गलत होने पर भी उनका समर्थन करते हैं, तो एक दिन आप उसका पश्चाताप करने के लायक भी नहीं रहते हैं। दोस्तों, कहानी भले ही आपकी जिंदगी में रिलेट नहीं करती हो, लेकिन किसी ना किसी की जिंदगी में जरूर रिलेट करेगी। इस बात को जरूर समझिएगा। इस चैनल पर इसी तरह के कुछ प्रेरणादायक टॉपिक आपको लगातार मिलते हैं। अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थोड़ा सा समय निकालकर जरूर इन विचारों को सुनिए, क्योंकि ये दुनिया के अनुभव से यहां तक आ रहे हैं। आप सब लोग इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्णा।